आजकल न्यूज न्यूज नहीं लगती, सर्कस लगती है। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, सबका एंटरटेनमेंट तो हो रहा है, राइट? मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, जो हमारी आवाज सरकार तक पहुंचा सकता है, कुछ सही सवाल पूछ सकता है, और यही मीडिया का काम है। लेकिन आजकल हमारे टीवी पर जो हो रहा है उसे देखकर ऐसा लगता है कि आज हमें ही हमारे मीडिया को कुछ सवाल पूछने की जरूरत है। इन द नेक्स्ट 3 minutes वी हैव 3 बेसिक क्वेश्चंस टू आस्क आवर मीडिया। और अगर आपको लगता है कि इन सवालों में दम है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपका फोकस सही चीजों पर लाना, उन पर कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना हमारा मिशन है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नंबर 1, न्यूज क्या होनी चाहिए? न्यूज में एग्जैक्टली किन चीजों को प्रेफरेंस देना चाहिए? एक्चुअली जर्नलिज्म की भाषा में इन 5 पॉइंट से डिसाइड किया जाता है whether something is newsworthy or not। चलो और सिंपलीफाई करते हैं, सिर्फ 2 चीजों को कंसिडर करते हैं, रिलायबिलिटी, सोर्सेस क्या है, और इंपैक्ट। बेसिकली क्या फर्क पड़ता है? किसी न्यूज की रिलायबिलिटी और आपके लाइफ पर होने वाला इंपैक्ट अगर दोनों लो है तो वो गॉसिप। अगर रिलायबिलिटी लो है लेकिन फिर भी ज्यादा इंपैक्ट हो रहा है तो ऐसे डेंजरस सिचुएशन में एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। याद है अप्रैल में फेक न्यूज की वजह से मुंबई में लॉकडाउन के बीच भीड़ जमा हो गई थी, वैसे ही कुछ। बात सिंपल है, अच्छी न्यूज की रिलायबिलिटी हाई होना जरूरी है, और रिलायबिलिटी के साथ साथ अगर वो न्यूज कुछ कंस्ट्रक्टिव अचीव कर पाए तो वो बेस्ट काइंड ऑफ न्यूज। तो सवाल ये है, कोरोना वायरस, चाइना, फॉलिंग जीडीपी, इन सारे प्रॉब्लम्स के साथ भारत एक के बाद एक लड़ रहा है, तो हमारा ध्यान कहां होना चाहिए? नंबर 2, न्यूज रिपोर्टिंग कैसे होता है? इन 2 हेडलाइंस को देखिए। ये 2 हेडलाइंस सेम न्यूज के लिए है और अराउंड सेम टाइम ही पब्लिश हुई। आप कौन सी हेडलाइन पर क्लिक करेंगे? नेचुरली हम नेगेटिव इमोशंस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। फियर, करप्शन, स्कैम्स, ऐसे वर्ड्स हमें थ्रेट्स लगते हैं, और इन्हीं की वजह से जन्म होता है सेंसेशनलिज्म का। जहां हेडलाइन के बाद में सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क डाल देने से मीडिया हाउस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, क्योंकि वो तो सिर्फ पॉसिबिलिटी बता रहे हैं। दिस इज कॉल्ड येलो जर्नलिज्म। इस दुनिया में अगर कोई सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूट है तो फिर वो है मीडिया, क्योंकि मीडिया ही सच को झूठ और झूठ को सच में बदल सकता है। तो सवाल यह है, अगर मीडिया हमारा ध्यान किसी भी तरफ डाइवर्ट कर सकती है तो मीडिया हमें डिस्ट्रैक्ट करना कब बंद करेगी? नंबर 3, व्हाई इज मीडिया रिपोर्टिंग? If you are not paying for the product, then you are the product. भले वो न्यूज़पेपर हो या टीवी चैनल्स, हम सब्सक्रिप्शन के लिए जो पैसे देते हैं वो पूरे रेवेन्यू का सिर्फ 5% हिस्सा होता है, तो बाकी के 95% पैसे कहां से आते हैं? ऑफ कोर्स एडवर्टाइजिंग से। लेकिन कुछ एड्स हमें दिखते हैं और कुछ एड्स हमें दिखते नहीं, और ये एड्स नैरेटिव के रूप में हमारे सामने आते हैं। ये नैरेटिव कोई बर्ड नहीं है जिसकी लेफ्ट और राइट विंग होगी। प्लीज अंडरस्टैंड, डिस्ट्रैक्शन हर डायरेक्शन में होता है। सवाल ये है, न्यूज तो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, राइट? वहां पर अगर ओपिनियन बायस आने लगा तो वो एक ब्लॉग पोस्ट है, न्यूज नहीं। एक डिबेट का कंक्लूजन अगर मॉडरेटर घर से ही डिसाइड करके आएगा तो उस डिबेट को डिबेट ही क्यों कहा जाएगा? तो हम क्या कर सकते हैं? स्टॉप बीइंग अ पपेट। ये सारे सवाल मीडिया को और खुद को पूछने के बाद, इफ यू फील दैट समथिंग इज रॉन्ग विद ऑल द प्राइम टाइम डिबेट्स, डिस्कशंस एंड ब्रेकिंग न्यूज, देन आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू। द रिमोट इज इन योर हैंड्स। आज हम सबको कंस्ट्रक्टिव जर्नलिज्म को सपोर्ट करने की जरूरत है। द बेटर इंडिया भारत में होने वाले पॉजिटिव स्टोरीज को रिपोर्ट करता है। 101 रिपोर्टर्स रूरल इंडिया में क्या हो रहा है ये आपके सामने लाता है। लोकसभा और राज्यसभा टीवी जो गवर्नमेंट ओन्ड है लेकिन फिर भी उनके चमचे नहीं है। So if you like this message, then share it with your friends. कोई भी न्यूज शेयर करते वक्त उसकी रिलायबिलिटी और उसके इम्पैक्ट के बारे में सोचिए। कंस्ट्रक्टिव लोग कंस्ट्रक्टिव न्यूज देखते हैं और डिस्ट्रक्टिव लोग दूसरों के डिस्ट्रक्शन में एंटरटेनमेंट ढूंढते हैं। आप कौन है? I genuinely feel bad because media is acting like vultures. किसी की ट्रेजेडी को टीआरपी के लिए शेमलेसली यूज कर रहे हैं। टीआरपी की इस वॉर में हमें एक नंबर की तरह, एक पपेट की तरह यूज किया जा रहा है और इसे रोकना जरूरी है। दिस वीडियो इज नॉट फॉर द 99% पीपल हु आर हैप्पी विद ट्रीटिंग न्यूज एज एंटरटेनमेंट। नो, लेकिन अगर आप उस 1% में से हैं जो सही न्यूज देखना चाहते हैं तो आपके मीडिया को, आपके लीडर्स को और आपके घर वालों को सही सवाल पूछना स्टार्ट करो। तो जो गलत लगता है उसे देखना बंद करो, क्योंकि सच है, जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन ये भी सच है, जो बिकता है वही ज्यादा दिखता है, और ये सच आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है।